नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटो ट्यूटोरियल में। अगर आपने यूपी टेट 2026 की परीक्षा दी है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, 20 विवादित प्रश्नों का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा और पास होने के लिए कितने सही प्रश्न चाहिए होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम पूरी गणित को आसान भाषा में समझेंगे। अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रश्न में आयोग की ओर से त्रुटि पाई जाती है तो उस प्रश्न का नुकसान किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होने दिया जाएगा। यदि विशेषज्ञ समिति किसी प्रश्न को गलत मानती है तो उस प्रश्न के पूरे अंक संबंधित अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। इसका अंतिम निर्णय विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। क्या 20 प्रश्न हट सकते हैं? मान लीजिए कि विशेषज्ञ समिति 20 प्रश्नों को गलत घोषित करती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा का पूर्णांक 150 से घटकर 130 माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपके नंबर कम हो जाएंगे, बल्कि हर सही प्रश्न का मूल्य बढ़ जाएगा। यानी पहले एक प्रश्न 1 अंक का था, लेकिन अब प्रत्येक प्रश्न का मूल्य लगभग 1.15 से लेकर 1.16 अंक के बराबर हो सकता है। इससे जिन अभ्यर्थियों ने अच्छे प्रश्न सही किए हैं उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। जानते हैं पासिंग मार्क्स का पूरा गणित। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए। यदि पूर्णांक 130 माना जाता है तो जनरल कैटेगरी को पास होने के लिए 60% चाहिए होते हैं। तो 130 का अगर हम 60% निकालें तो यह होता है 78 अंक, यानी लगभग 78 से 79 सही प्रश्न पासिंग के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। वहीं बात करें ओबीसी एससी एसटी की तो इन श्रेणियों के लिए पासिंग प्रतिशत 55 माना जाता है। 130 का 55% लगभग 72 अंक होगा, यानी लगभग 72 सही प्रश्न पासिंग क्राइटेरिया पूरा कर सकता है। ध्यान रखें कि यह गणित केवल उस स्थिति में लागू होगा जब विशेषज्ञ समिति प्रश्नों को हटाने का निर्णय लेती है। ओएमआर स्कैनिंग पर क्या अपडेट है? फिलहाल ओएमआर शीट की स्कैनिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह प्रक्रिया लगभग 22 जुलाई तक पूरी हो सकती है। इसके बाद आयोग आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति की अंतिम रिपोर्ट लेकर रिजल्ट की तैयारी शुरू करेगा। रिजल्ट कब तक आ सकता है? यदि सभी प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है तो उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने के बाद परिणाम घोषित कर सकता है। हालांकि अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की हुई है, इसलिए अभ्यर्थियों को केवल आयोग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि यदि आपने परीक्षा दी है तो अभी किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर चल रही हर जानकारी सही नहीं होती। आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी और आधिकारिक परिणाम का मान्य होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेंटो ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार कितने प्रश्न विवादित हैं और आपकी अनुमानित स्कोर कितनी बन रही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।